हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम प्रश्नावली 7.1 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल हल करेंगे। देखिएगा सवाल क्या है। सवाल है अपना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखिएगा ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया गया है और बोला गया है कि ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, इस चतुर्भुज में ए डी भुजा बी सी के बराबर है और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। ठीक है, इतनी चीजें हमें दी गई हैं। और देखिए आगे सिद्ध करने के लिए क्या बोला गया है। सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 में 3 पार्ट इसमें सिद्ध करने हैं। नंबर 1 में देखिएगा, नंबर 1 में त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, ये नंबर 1 में सिद्ध करना है। नंबर 2 में बी डी बराबर ए सी और नंबर 3 में कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। ठीक है, ये 3 पार्ट अपन को सिद्ध करना है। अब देखिएगा एक एक करके सिद्ध करते हैं। तो पहले तो प्रश्न में से कुछ चीजें निकाल के लिख लेते हैं ताकि जो सिद्ध करने में हमें काम आएंगी। देखिएगा सबसे पहले हम दिया यानी कि प्रश्न में क्या चीजें दी गई हैं उन्हें लिख लेते हैं। दिया तो प्रश्न में हमें ए डी बराबर बी सी दिया गया है, तो हम इसे लिख लेते हैं ए डी बराबर बी सी। और हमें ये कोण भी बराबर दिए गए हैं, देखिएगा। और हमें कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए ये भी दिया गया है। और बस हमें इतनी चीज़ें दी गई हैं और ये चीज़ें हमें सिद्ध करनी है तो इन्हें भी लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, नंबर 1 में तो हमें त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी। नंबर 2 में बी डी भुजा बराबर सिद्ध करनी है ए सी के। और नंबर 3 में कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, केवल प्रश्न से जो चीज़ हमें दी गई थी उन्हें लिखा है और प्रश्न को पढ़ा है। देखिएगा अब सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डाल लेंगे उत्पत्ति। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा नंबर 1 को सिद्ध करेंगे तो नंबर 1 को पहले लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, देखिएगा ए बी डी त्रिभुज और बी ए सी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना। तो पहले चित्र में देख लेते हैं कि ए बी डी और बी ए सी कहाँ पे है। तो ए बी डी ये वाला देखिएगा, ये त्रिभुज ए बी डी है और दूसरा ए बी सी दूसरा ये त्रिभुज है। तो इन दोनों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। देखिएगा इन दोनों को कैसे दिखाएंगे। सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें यदि 2 चीजों को सर्वांग सम दिखाना है, 2 त्रिभुजों को, तो एक त्रिभुज की 3 चीजें भुजा कोण में से दूसरी त्रिभुज की 3 चीज के बराबर दिखा दो, हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो यहाँ सर्वांग सम दिखाने के लिए हम किसी भी एक त्रिभुज की 3 चीजें दूसरे के बराबर दिखा देंगे और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखिएगा हम त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं कि हम किन त्रिभुजों पे काम करेंगे। तो हम त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है, इनमें हम देखेंगे क्या हमें बराबर मिल रहा है। हमें 3 चीजें बराबर दिखानी होती हैं। तो देखिएगा पहले तो हम दिया पे नजर मारेंगे और दिया से हम जितनी भी चीजें हमें बराबर दी गई हैं उन्हें हम लिख लेंगे। तो दिया में एक तो हमें ए डी बराबर बी सी दिया गया है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे ए डी बराबर बी सी। ये हमें एक चीज मिल गई, ये हमने कहाँ से लाई, ये हमने यहाँ पर कहाँ से रखी है, ये क्योंकि हमें दी रखी है, ये हमें सवाल में दिया है, उठा करके यहाँ पर रख लिया। अब देखिएगा दूसरा हमें कोण भी बराबर दिया गया है, तो इसे भी लिख लेते हैं कोण डी बी डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। ये दूसरी चीज भी हमें दी गई है, दिया है। और अब नहीं दिया गया है, कुछ एक चीज की जरूरत हमें और है, बाकी नहीं तो ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो एक चीज क्या देखेंगे हम इन दोनों त्रिभुजों में बराबर। देखिएगा जो ए डी है ये बी सी के बराबर है, ये दी गई थी, यानी कि जो कलर वाले त्रिभुज की ए डी भुजा इस बी सी के बराबर है। ठीक है, तो कोण डी ए बी यानी कि ये वाला कोण डी ए बी
सी भी ए के बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज के सी भी ए कोण के बराबर है, तो हमें कोण बराबर मिल गई, भुजा बराबर मिल गई। एक चीज हमें और बराबर दिखानी है, तो देखिएगा क्या दिखा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो ए बी ये दोनों दोनों त्रिभुजों को बना रही है, यानी जो ए बी भुजा है इस कलर वाले त्रिभुज के लिए भी है ए बी, और जो ये ए बी भुजा है इस नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी ए बी भुजा है, यानी कि जो ए बी भुजा है ये दोनों त्रिभुजों को बना रही है। ठीक है, तो दोनों के लिए बराबर होगी। ठीक है, भुजा तो यकीन है ना। देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी। ठीक है, ए बी बराबर ए बी लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों में, क्योंकि ये ए बी ही है। तो ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने उभयनिष्ठ, ये हमने चित्र से उभयनिष्ठ हमें मिली, यानी कि दोनों के लिए एक ही मिली उभयनिष्ठ का मतलब। तो अब हमें तीन चीजें बराबर मिल गई। तो अब हम क्या कह देंगे, जो हमें ये त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने थे ये हम कह देंगे ये सर्वांगसम है। देखिएगा कहते हैं, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, ये हमने सर्वांगसम दिखा दिए। देखिएगा अब हमें एक चीज और दिखानी है, ध्यान देना यहाँ पर कि ये त्रिभुज हमने सर्वांगसम तो दिखा दिए। ठीक है, अब हमें इनमें नियम और ढूंढना पड़ेगा कि ये त्रिभुज दोनों किस नियम से सर्वांगसम हुए हैं। हमने आपको तीन नियम बता रखे हैं, एस ए और ए एस। इन तीनों नियमों में से ये त्रिभुज कौन से नियम से सर्वांगसम हुए हैं। तो देखिएगा हम देखते हैं पहले तो आकृति में। तो यहाँ पर हमने बराबर क्या दिखाया, देखिएगा इन दो भुजाओं के बीच के कोण को दूसरे त्रिभुज की इन दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर दिखाया है। यही देखिएगा यहाँ पर यही चीजें तो हमें दिखानी है। तो देखिएगा यानी कि कह लें कि अगल बगल की भुजा और बीच का कोण हमने दूसरे त्रिभुज की अगल बगल की भुजाओं और बीच के कोण के बराबर दिखाया है। तो इनमें से देख लीजिए कि अगल बगल भुजाएं किस नियम में मिल रही हैं। एस का मतलब भुजा होती है, भुजा होता है। ठीक है, और ए का मतलब कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए एस अगल बगल है, यानी कि इस तरफ भी एस है और इस तरफ भी है, और बीच में कोण है, यानी कि इस नियम से हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला नियम कब लगेगा, जब अगल बगल कोण हो और बीच में भुजा हो, तो ये वाला नियम लगेगा। और अगर दो त्रिभुज और बीच की भुजा ना होकर के कोई और भुजा बराबर हो तो हमारा ये वाला नियम लग जाएगा। तो यहाँ हमारा कौन सा नियम लग रहा है, अगल बगल की भुजा और बीच का कोण, यानी कि अगल बगल की भुजा और बीच का कोण एस नियम लग रहा है। तो हम कह देंगे ये सर्वांगसम है एस ए एस सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम से, इस प्रकार से। अब देखिएगा अब हमें दो पार्ट और सिद्ध करने हैं। ठीक है, हम इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा दूसरा पार्ट हमारा क्या है, इसे लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा बी डी बराबर ए सी। तो देखिएगा एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देते हैं और फिर उन्हीं त्रिभुजों में से हमें कुछ चीज बराबर करने के लिए बोला जाए तो उन्हें हम बराबर कर देते हैं और लिख देते हैं CP/CT। ठीक है, यानी कि CP/CT से उन्हें बराबर कर देते हैं यदि सर्वांगसम त्रिभुजों में से कोई चीज बराबर करने के लिए बोला जाए। तो देखिएगा यहाँ पर हमें BD और AC बराबर करने के लिए बोला गया है, और जो BD है, BD देखिएगा BD इस कलर वाले त्रिभुज की भुजा है और AC इस वाले त्रिभुज की भुजा है। तो और इन त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा चुके हैं, तो इन्हें हम बराबर कर देंगे। इन्हें लिख देंगे चूंकि, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि हम लोग त्रिभुज ABD और BAC को, ABD और यानी कि ABD और BAC को सर्वांगसम दिखा चुके हैं, इसलिए हम कह देंगे कि जो हमारी BD भुजा है वो AC के बराबर है, और लिख देंगे CP/CT से। ठीक है, इसी प्रकार से दिखानी है। अभी तीसरा पार्ट भी देख लीजिए। तीसरा पार्ट है हमारा कोण ABD बराबर कोण BAC। तो जो ABD कोण है देखिएगा ये कहाँ पर मिल रहा है,
बी डी, यानी इस कलर वाले त्रिभुज का ये वाला कोण हमसे कहा जा रहा है कि ये वाला जो कोण है बराबर दिखाइए बी ए सी के, यानी कि बी ए सी के, इस वाले कोण के, ठीक है, इस वाले कोण के बराबर हमें ये वाला कोण दिखाना है, ठीक है। तो ये त्रिभुज हम सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं, तो इसे भी हम लिख देंगे, ये भी सी पी सी डी से बराबर हो जाएगा। देखिएगा हम लिख देंगे, चूंकि वही भाषा लिख देंगे दूसरे पॉइंट की तरफ है कि त्रिभुज ए बी डी को हम सर्वांग सम दिखा चुके हैं त्रिभुज बी ए सी के, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण हैं ए बी डी और बी ए सी, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, और कैसे रहे हम सी पी सी डी के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे तीनों पॉइंट सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। ये रहा और ये रहा और ये रहा। यहाँ पर हम इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो गया है। तो इन्हीं पॉइंटों के साथ में ये प्रश्न हो जाता है हम अपना समाप्त।